हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं औपनिवेशिक भारत में जनजाति, नागरिक और किसान आंदोलन, किसान विद्रोह। इससे पहले हमने 7-8 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ और आगमन भी। प्रारंभिक उद्देश्य इनका दक्षिणी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना था। 1608 में पहली व्यापारी कोठी स्थापित करी गई थी। व्यापार को बढ़ावा दिया गया। ये हम अभी ओवरव्यू देख रहे हैं, इसके आगे डिटेल करेंगे। अंग्रेजी कंपनी का प्रतिस्पर्धा अन्य यूरोपीय कंपनियों के साथ था, जैसे डच का था, फ्रांस का था, फ्रेंच का था, पुर्तगाल का था। 1700 आते आते यानी 1700 ईस्वी आते आते भारत को बढ़ावा मिला, व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल गया। 1600 से स्टार्ट हुआ इन लोगों का आगमन और ये 1700 में ज़्यादा बढ़ोतरी रूप से व्यापार करने लगे। 1707 में औरंगजेब की जब मृत्यु हुई 1707 में, तो कमज़ोर मुग़लों के शासन का दौर चला। उसमें मुग़लों का पतन भी देखा गया। भारत की केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो गई और स्वतंत्र राज्यों का उदय होने लगा। छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य उदय होने लगे। मुग़ल बादशाह के पद के लिए उत्तराधिकार की लड़ाई भी शुरू हो गई। प्रांतों में उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हुई। 1746 में कर्नाटक का युद्ध हुआ। पहली बार अंग्रेजी और फ्रांसीसियों को भारत में राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप करने का मौका मिला। 1746 में कर्नाटक युद्ध हुआ और पहली बार अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को भारत में राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप करने का मौका मिला। दो राज्यों में उत्तराधिकार की लड़ाई, यूरोपीय कंपनियों का राजनीतिक लाभ पहुंचा। जब भी दो छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ते थे तो यूरोपीय कंपनियों को ज़्यादा राजनीतिक लाभ मिलता था। 1600 शताब्दी से लेकर 1750 तक कंपनी का मुख्य उद्देश्य व्यापार रहा, लेकिन 1757 के बाद की बात करें, 1757 के बाद कंपनी के उद्देश्य में बदलाव देखा गया। अब उद्देश्य व्यापार के साथ साथ साम्राज्य विस्तार हो चुका था। साम्राज्य विस्तार का मतलब हो चुका था। 1750 से लेकर 1857 तक भू राजस्व नीति और प्रांतीय शासकों को हराया। यानी कि जब 1750 से इन्होंने व्यापार में राजनीतिक शुरू कर दिया, उस समय 1750 या 1757 कहें, उससे लेकर 1857 तक लगभग 100 वर्षों तक भू राजस्व नीति को हथिया लिया, अपने हाथ में ले लिया और प्रांतीय शासकों को हराया। बांडीवास का युद्ध अगर देखा जाए तो 1760 में हुआ और वेदरा का युद्ध अगर देखा जाए तो 1759 में हुआ। 59 और 60, वेदरा और बांडीवास। अंग्रेजों ने भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार स्थापित कर लिया, क्योंकि बांडीवास पुर्तगालियों के साथ हुआ, वेदरा, तो ये क्या किए, जो भी यूरोपीय थे वो सब अंग्रेजों के हाथ अपना कंपनी फैक्ट्री वगैरह बेच के चले गए। अब टोटल प्रभुत्व रहा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो क्या क्या हुआ, कर्नाटक वार हुआ, पहली प्लासी की लड़ाई हुई, बक्सर की लड़ाई हुई, आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, आंग्ल सिख युद्ध हुआ, भारत ब्रिटिश प्रांत का विस्तार हुआ। इन सब में जब ऐसे ऐसे लड़ाइयाँ हुई, जीते हारे करके ब्रिटिश प्रांत यानी कि भारत में जो ब्रिटिश प्रांत था वो उसका विस्तार होने लगा। ओके। जातीय विद्रोह की बात करें तो जातीय विद्रोह के कारण भी रहे। भारत में वन संसाधनों का दोहन शुरू हो गया था। भूमि से अलगाव या भूमि का छीना जाना, ये भी एक कारण था। जबरन श्रम और शोषण करने का कारण था। यानी जनजाति विद्रोह क्या क्या कारण था, सांस्कृतिक और धार्मिक दोहन, बैठ बेरोजगारी, भू राजस्व व्यवस्था, दीकुओं का जंगलों में प्रवेश, दीकू मतलब जो बाहरी लोग हैं, बाहरी लोगों को जंगलों में प्रवेश, धार्मिक हस्तक्षेप, शोषणकारी राजस्व प्रणाली और वन नीतियाँ अपने फेवर में बनाने लगे थे वो लोग। बिचौलियों का प्रवेश, सांस्कृतिक दमन, वन संसाधन पर कंपनी का अधिकार,
और भारत में भू राजस्व व्यवस्था को नियंत्रण में ले लिया। कृषि स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये सब कृषि से प्राप्त भू राजस्व को ब्रिटेन के पक्ष में कर लिया। भारत में निवेश रेल में, डाक में, तार में, सड़क में, यानी रेल विभाग, डाक विभाग, तार विभाग, सड़क विभाग में निवेश करना शुरू किया। अगर देखें भारत में जनजाति विद्रोह, तो पहाड़ियों विद्रोह की बात करें, अगर पहाड़िया विद्रोह की बात करें तो 1778 में हुआ था। क्षेत्र विस्तार बिहार और बंगाल के, यानी कि जो पहाड़िया आंदोलन हुआ था, पहाड़िया विद्रोह, वो बिहार और बंगाल में हुआ था। नेता थे जगन्नाथ और दबाया वारेन हेस्टिंग। ओके। जगन्नाथ नेता इनके साथ पहाड़िया विद्रोह के नेता थे, बिहार और बंगाल में चल रहा था। इस पहाड़िया विद्रोह को दमन किसने किया, दबाया किसने, वारेन हेस्टिंग। तो पहला पहाड़िया हमने देखा 1778 में। दूसरा चुआर विद्रोह 1767 से 1802 तक, यानी कितना लंबा चला। क्षेत्र छोटा नागपुर एवं बंगाल का मैदानी इलाका, यानी चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था, छोटा नागपुर में होता है एवं बंगाल का मैदानी इलाका में होता। नेता इसके दुर्जन सिंह थे। चुआर विद्रोह नेता दुर्जन सिंह सन 1767 से 1802, और छोटा नागपुर प्लेस एवं बंगाल का मैदानी भाग। तो ये विद्रोह पूछेगा, उसके नेता पूछेगा और उनके किस जगह पे विद्रोह हुआ था। ये 3 टॉपिक ध्यान रखना है, कौन सा विद्रोह किस सन में हुआ, उसके नेता कौन थे और वो क्षेत्र क्या था। और ये आएगा पेपर में, पक्का आएगा। तमार विद्रोह 1789 से लेकर 1832। तमार विद्रोह 1718 से 1789 से लेके 1832 तक। क्षेत्र छोटा नागपुर का तमार क्षेत्र ही है, उस क्षेत्र का नाम तमाड़ है और उसी से तमार पड़ गया। आंदोलन उराव जनजाति द्वारा। नेता थे भोलानाथ सहाय। अब आते हैं भील विद्रोह, जो कि बार बार पेपर में आता है। 1817 से लेकर 1819, यानी 2 साल रहा। महाराष्ट्र और गुजरात में ये भील नामक एक जनजाति है, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात में ज़्यादा रहती हैं, जबकि एमपी मध्य प्रदेश में भी ज़्यादा हैं। तो महाराष्ट्र और गुजरात में भील विद्रोह हुआ 1817 से 1819 तक, 2 साल। विद्रोह में भील जनजातियों ने भाग लिया। आगे देखते हैं रामोसी विद्रोह नाम है। 1822 में कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रामोसी विद्रोह हुआ 1822 में, जिसके नेता चित्तूर सिंह थे। अगला ओहोम विद्रोह क्या हुआ 1823 से लेकर 1833 तक। 1823 से 1833 असम में ये चला था विद्रोह। कौन सा, अहोम। अहोम एक जाति है असम की। नेता थे गोमधर कुंवर। कोल विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आया है। 1831-32 में देखा जाए तो छोटा नागपुर झारखंड। नेतृत्व था बुद्धो भगत, ताना भगत, इधर ही नाम आएगा। तो कोल विद्रोह बुद्धो भगत 1831-1832, छोटा नागपुर झारखंड। सन्यासी विद्रोह की बात करें तो 1763 से लेकर 1800 में बंगाल में हुआ था, यानी कि सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ, बंगाल में हुआ। कब हुआ, 1763 से लेकर 1800, लंबा चला। कारण क्या था, भू राजस्व में वृद्धि। जानकारी कहाँ से मिलती है, आनंद मठ से। यही क्वेश्चन पूछा गया था पिछले एग्जाम में कि सन्यासी विद्रोह किस मठ से लिया गया है, तो आनंद मठ में इसका उल्लेख है। आनंद मठ के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। फकीर विद्रोह की बात करें, फकीर विद्रोह 1776 से लेकर 1777, 1 साल बंगाल में चला। फकीर विद्रोह बंगाल में। नेता थे मजनू शाह। एक तो फकीर विद्रोह और मजनू कैसे होते हैं, फकीर हो जाते हैं ऐसे जोड़ के याद कर लीजिए। फकीर कौन, मजनू शाह कौन सा आंदोलन चलाए, फकीर आंदोलन।
1776 से 1777 तक। प्लेस कहाँ था? बंगाल में। नील विद्रोह की बात करें, सो मच इम्पोर्टेंट। 1859 से बंगाल नदिया जिला, बंगाल का नदिया जिला 1859 में नील विद्रोह हुआ। नेता थे दिगंबर विश्वास प्लस में विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास प्लस में विष्णु विश्वास। जानकारी कहाँ से मिलती है? नील दर्पण पत्रिका बाय दीनबंधु मित्र। जो नील दर्पण पत्रिका है किसने लिखा? दीनबंधु मित्र ने। और अगर पावना विद्रोह की बात करें तो पावना विद्रोह 1870 से लेकर 1880 बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में। पावना विद्रोह 1870 से 1880 बंगाल में हुआ था। नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और द्वारकानाथ टैगोर। तो सोचिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हिस्ट्री में कितने नामी हैं, आनंद मोहन बोस नामी गामी व्यक्ति लोग हैं, द्वारकानाथ टैगोर। तो क्वेश्चन तो पूछेगा ना, पावना विद्रोह कब हुआ था? 1870 से 1880, 10 साल तक चला, बंगाल में चला। नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, द्वारकानाथ टैगोर। फरायजी आंदोलन की बात करें 1820 से 28 बंगाल में चला। यानी बंगाल साइड में देखिए, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, इधर बहुत आंदोलन हुए। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सब। फरायजी आंदोलन 1820 से 1828 बंगाल क्षेत्र में हुआ। नेता थे टीपू मीर और करम शाह थे और टीपू मीर थे फरायजी आंदोलन में। संथाल विद्रोह की बात करें, सो मच इम्पोर्टेंट। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 में हुआ। हूल विद्रोह भी कहते हैं इसको, हूल विद्रोह कहते हैं। झारखंड में नेता सिद्धू कानू चांद भैरव, सिद्धू कानू चांद भैरव चारों भाई थे। झारखंड में इन्होंने संथाल विद्रोह चलाया। तो संथाल विद्रोह, सिद्धू कानू चांद भैरव 4, फरायजी टीपूमुर कमशाह, पावना विद्रोह सुरेंद्र बनर्जी, पावना विद्रोह सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, द्वारकानाथ टैगोर। तो नाम याद करना है और ये 2 पेज का है, आप इसके अच्छे से पढ़ लीजिए, हो जाएगा। संथाल विद्रोह हमने पढ़ लिया 55 से लेकर 56, 1855 से 1856 में हुआ। हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड में हुआ था संथाल विद्रोह। नेता इसके कौन थे? सिद्धू कानू चांद भैरव। मुंडा विद्रोह की बात करें तो मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 झारखंड में हुआ था मुंडा विद्रोह। नेता थे बिरसा मुंडा, धरती आबा, बिरसा मुंडा को धरती आबा कहते हैं। गुरु आनंद पांडे थे। इसी मुंडा विद्रोह को आई थिंक उल गुलान विद्रोह भी कहते हैं। ताना भगत आंदोलन की बात करें तो ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ, छोटा नागपुर में। नेता जटरा उराव, क्या नाम है? जटरा उराव। ओके। बहावी आंदोलन के बारे में हम सब जानते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहावी आंदोलन मुख्य केंद्र बिहार था। 1820 से लेकर 1821 तक चला। जन्मदाता सैयद बरेलवी, जो कि सैयद अहमद बरेलवी के नाम से जाने जाते हैं। बिहार में नेतृत्व किया था लियाकत अली और इनायत अली ने। और आंदोलन इस्लाम में